जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज की इस वीडियो में जिला दर्शन सीरीज का तीसरा पार्ट हम करने वाले हैं। यानी इससे पहले दो पार्ट हम कर चुके हैं और उन दो पार्टों में हमने क्या पढ़ा है, एक तो गुरुग्राम जिला पढ़ा है और एक हिसार जिला पढ़ा है। यानी आज पढ़ेंगे अम्बाला जिला। अम्बाला जिले के साथ साथ हम करेंगे क्या, गुरुग्राम और हिसार जिले का जो डाटा है वो भी साथ साथ करेंगे, जिससे कि आपको याद हो जाए। अगर आपने उन दोनों ज़िलों का नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर देख सकते हो। और मैं आपको बता देता हूं कि आपको 25 में से 23 से 24 नंबर की गारंटी मेरी है, मैं आपको दिलाऊंगा। जैसे ही यह सीरीज़ समाप्त होगी 22 जिलों की, तो मैं आपको करंट अफेयर टॉपिक वाइज कराऊंगा। तो अब शुरू करते हैं अम्बाला ज़िला। अम्बाला ज़िले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। यानी जब हरियाणा बना था तो उसके हरियाणा के अंदर 7 ज़िले थे, तो उन 7 ज़िलों के अंदर अम्बाला ज़िला भी शामिल था। तो यानी कि स्थापना कब हुई, जब हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। दिशा क्या है, उत्तर पूर्व दिशा है। संस्थापक कौन है, अम्बा राजपूत। कौन है इसके संस्थापक, अम्बा राजपूत हैं। अम्बाला ज़िले का नामकरण, आमों की अधिकता के कारण इसका नामकरण अम्बाला हो गया। प्राचीन नाम क्या है, अम्बावली। क्या नाम है, अम्बावली। प्राचीन नाम हो जाएगा अम्बावली। और इनके उपनाम क्या है अम्बाला ज़िले के, आमों की नगरी, विज्ञान नगरी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। क्या है, वैज्ञानिक उपकरणों का शहर। अगर यहाँ पे मेडी सिटी होता तो क्या हो जाता, तो हो जाता गुरुग्राम जिला। तहसील, तहसील हो जाएगी इसके अंदर 4 तहसील होंगी, अम्बाला, बराडा, नारायणपुर, अम्बाला कैंट। कितनी हो जाएंगी, 4 तहसील। अगर बात करें हरियाणा के अंदर टोटल कितनी तहसील हैं, तो हरियाणा के अंदर टोटल तहसील हैं 94। पहले कितनी थी, इससे पहले थी 93। अभी एक नई बनी थी, वो कौन सी बनी थी, रायपुर रानी। उप तहसील साहा है, मुलाना है, शहजादपुर है, अम्बाला कैंट। यानी 4 ही तहसील हैं, 4 ही उप तहसील हैं। अगर बात करें हरियाणा के अंदर उप तहसील कितनी है, तो हरियाणा के अंदर उप तहसील हैं 49। पहले कितनी थी, 50। तो कौन सी हटी है, रायपुर रानी, जो कि क्या बन गई है, तहसील बन गई है। उपमंडल, हरियाणा के अंदर उपमंडल कितने हैं, 82 हैं। 74 तो पुराने और 8 क्या हैं, नए बने हैं। उपमंडल हैं अम्बाला के अम्बाला, नारायणगढ़, अम्बाला कैंट, बराडा। और हरियाणा में कितने हो गए हैं, 82। मंडल कितने हैं, हरियाणा के अंदर मंडल हैं 6। और जो अम्बाला मंडल है इसके अंदर आते हैं 4 ज़िले, अम्बाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर। ये 4 ज़िले अम्बाला मंडल के अंदर आते हैं। अम्बाला है उसकी सीमा कितने ज़िलों से लगती है, तो अम्बाला ज़िले की सीमा 3 ज़िलों से लगती है। और ये 3 ज़िले कौन कौन से हैं, तो ये ज़िले हो जाएंगे पंचकुला हो जाएगा एक, तो दूसरा होगा यमुनानगर हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा, कुरुक्षेत्र। तो 3 ज़िले होंगे जिनके साथ अम्बाला की सीमा लगती है, और ये 3 ज़िले होंगे पंचकुला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। अम्बाला से विधानसभा की आरक्षित सीट कौन सी है, तो अम्बाला से हो जाएगी मुलाना। क्या हो जाएगी, मुलाना। और पीछे हमने पढ़ा था गुरुग्राम जिला, तो गुरुग्राम जिले की आरक्षित सीट कौन सी थी, पटौदी थी। अगर बात करें किसकी, हिसार जिले की, तो हिसार जिले की आरक्षित सीट कौन सी थी, उकलाना थी। टोटल हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 90, जिनमें से आरक्षित सीट कितनी है, 17 हैं। कितनी सीट हैं, 17। तो ये आपको याद रखना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अम्बाला के आंकड़े जानते हैं। यानी कि हरियाणा की जो जनगणना थी उसके अंदर अम्बाला के आंकड़े क्या हैं। क्षेत्रफल कितना है, 1574 वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है, 1574 वर्ग किलोमीटर। अगर यहाँ पर बात करते हैं, जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, तब 7 ज़िले थे, तो अम्बाला भी उसमें शामिल था। तो उस समय अम्बाला का क्षेत्रफल कितना था, तो इस समय अम्बाला का क्षेत्रफल था 3702 वर्ग किलोमीटर। कितना था, 3702 वर्ग किलोमीटर था। ठीक है। और सबसे ज़्यादा उस समय किसका क्षेत्रफल था, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल था हिसार का। कितना था, 13,891 वर्ग किलोमीटर।
13,891 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 13,891 वर्ग किलोमीटर। उस समय सबसे कम क्षेत्रफल किसका था, यानी सबसे छोटा जिला कौन सा था? तो उस समय सबसे छोटा जिला था जींद। कौन सा था? जींद। और क्षेत्रफल कितना था? 2702 वर्ग किलोमीटर, यानी यही क्षेत्रफल था। जींद का अभी तक एक भी टुकड़ा नहीं हुआ है, मतलब जींद शुरुआत से अब तक वैसा का वैसा ही है, 2702 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या कितनी है? 11,28,350। लिंगानुपात कितना है? 885। लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात कितना है? 885। अगर यहाँ पर बात करते हैं गुरुग्राम जिले की, गुरुग्राम जिले का लिंग अनुपात कितना था? तो गुरुग्राम का था 854। कितना था? हमने पीछे पढ़ा है 854 था। और हिसार जिले का कितना था? 872। कितना था? 872। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं, तो तीनों डाटा आपको साथ साथ याद हो जाएंगे। क्या होगा? अंबाला का हो जाएगा 885, हिसार का हो जाएगा 872 और अंबाला का, गुरुग्राम का क्या हो जाएगा? 854। साक्षरता दर 82.9%। कितनी है? 82.9%। हिसार की कितनी थी? 73.9% थी। 73.9% हिसार की थी। और गुरुग्राम की कितनी थी? 84.4%। कितनी थी? 84.4% थी। किसकी? गुरुग्राम की। गुरुग्राम की कितनी थी? 84.4%। और गुरुग्राम की जो साक्षरता दर है वो कितनी सबसे ज़्यादा है, ये भी आपको याद रखना है। अब 10 की वृद्धि दर कितनी है? 11.23%। कितनी है? 11.23%। अगर बात करें हिसार की, तो हिसार की हो जाएगी 13.4%। कितनी हो जाएगी? 13.4%। और गुरुग्राम की कितनी हो जाएगी? गुरुग्राम की होगी 74.9%। क्या हो जाएगी? 74.9%। और गुरुग्राम जिले की जो 10 की वृद्धि दर है वो सबसे ज़्यादा है। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना है? 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें हिसार की, तो हिसार का है 438। कितना है? 438। और गुरुग्राम का है 1204। कितना? 1204। और गुरुग्राम इसमें दूसरे नंबर पर है ज़्यादा के मामले में। अब अंबाला की मिट्टी कैसी है? पीली मिट्टी, या फिर इसे पहाड़ी मिट्टी भी बोल सकते हैं। फसल आम की होती है ज़्यादा, या फिर मक्का की भी होती है। नदी कौन सी है? टांगरी होगा यहाँ पे, ये गलती से मिस प्रिंट हो गया। और दूसरी हो जाएगी मारकंडा। टांगरी और मारकंडा दो नदी अंबाला से बहती हैं। नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। अंबाला से लोकसभा की सीट है, यहाँ पे अंबाला में लोकसभा की सीट है। और जो अंबाला की लोकसभा सीट है ये क्या है? आरक्षित है। क्या है? आरक्षित। दूसरी सीट कौन सी आरक्षित है? सिरसा की। यानी हरियाणा के अंदर लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट आरक्षित हैं, अंबाला और सिरसा की। और लोकसभा के सदस्य कौन हैं अंबाला की सीट से? रतनलाल कटारिया हैं। कौन है? रतनलाल कटारिया, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मैंने आपको बताया हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में अंबाला की सीट आरक्षित है, ये मैंने आपको बता दिया है। जो अंबाला पुलिस रेंज है इसके अंदर कितने ज़िले आते हैं? तो 3 ज़िले आते हैं। और हरियाणा के अंदर टोटल कितनी रेंज हैं? 5 हैं। तो इनके अंदर 3 ज़िले कौन कौन से होंगे? अंबाला हो जाएगा, पंचकुला हो जाएगा और यमुनानगर। अब जान लेते हैं अंबाला का इतिहास। अंबाला नगर की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अंबा राजपूत द्वारा। कब की गई थी? 14वीं शताब्दी में। अब इसके अलावा अन्य धारणाएं भी हैं। क्या हैं? कि इस नगर का नाम अंबा के नाम पर पड़ा। किसके नाम पर पड़ा? अंबा के नाम पर। ये अंबा कौन है? भवानी देवी है। कौन? भवानी देवी, जिसका मंदिर अंबाला के अंदर अभी भी बना हुआ है। जिसका मंदिर अंबाला के अंदर अभी भी है। और एक अन्य धारणा और भी है, आम की अधिक पैदावार होने के कारण इसे अम्बवाला कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अम्बवाला। और बाद में अब इसका नाम क्या हो गया? अंबाला हो गया। अंबाला जिले का वर्णन महाभारत काल में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? महाभारत काल में भी अंबाला का वर्णन मिलता है। महाभारत के पात्र अंबालिका के नाम पर
किस जिले का नामकरण हुआ है? अंबाला का। किसका नाम जिले का नामकरण हुआ है? अंबाला जिले का नामकरण हुआ है। आर्य हरियाणा में सबसे पहले अंबाला जिले में आए थे, इसलिए अंबाला को आर्य की राजधानी कहा जाता है। आर्य की राजधानी किसे कहा जाता है? अंबाला को। और आर्य सबसे पहले हरियाणा में कहाँ पर आए थे? अंबाला के अंदर आए थे। हरियाणा में कृषि युग का आरंभ किसने किया था? तो कृषि युग का आरंभ आर्यों द्वारा किया गया था। आर्यों ने हरियाणा को देवभूमि कहकर पुकारा है। क्या कहकर पुकारा है? देवभूमि। किसने कहा है? आर्यों ने कहा है। अंबाला जिला कोरवी बोली का प्रमुख केंद्र रहा है। और कोरवी बोली क्या है? खड़ी बोली का प्रारूप है। किसका प्रारूप है? खड़ी बोली का प्रारूप है कोरवी बोली। और कोरवी बोली का प्रमुख केंद्र कौन सा जिला रहा? अंबाला जिला रहा है। 1842 ईस्वी में अंबाला को शिमला के अधीन किया गया था। कब किया गया था? 1842 में अंबाला को शिमला के अधीन। और 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना की गई थी। 1860 ईस्वी में वायसराय था जो लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने डाक की सुविधा शुरू की थी। कब शुरू की थी? 1860 में। किसने की थी? वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा। और अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई थी? 1843 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में अंबाला को रेलवे लाइन से जोड़ा गया। ट्रेन की आवर्ती के मामले में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। अगर पूछा जाए आपसे ट्रेन की आवर्ती के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो ये हो जाएगा अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन। और जो रेलवे लाइन से अंबाला को जोड़ा गया था, तो ये जोड़ा गया था 1880 के अंदर। 1948 में अंबाला वायु स्टेशन बनाया गया। कब बनाया गया था? 1948 के अंदर बनाया गया था। अब बात करते हैं अंबाला में 1857 की क्रांति। तो हरियाणा के अंदर 1857 की क्रांति की शुरुआत सबसे पहले कहाँ से हुई थी? अंबाला से ही हुई थी। और हुई कब थी? 10 मई को। कब हुई थी? 10 मई को इसकी शुरुआत अंबाला से हुई थी। और अंबाला से नेतृत्व किसने किया था? तो अंबाला से नेतृत्व किया था मोहन सिंह ने। किसने किया था? मोहन सिंह ने किया था। अंबाला में स्टेडियम कौन सा है? वार हीरोज स्टेडियम है। एक ही स्टेडियम है अंबाला के अंदर जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वार हीरोज स्टेडियम। तो ये आपको याद रखना है। अब जानते हैं अंबाला के विश्वविद्यालय। महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय अंबाला के अंदर है। अब इसके बारे में जानते हैं। महर्षि मार्कंडेश्वर एजुकेशन ट्रस्ट की स्थापना 1993 में हुई थी। कब हुई थी? 1993 में। किसके प्रयासों से हुई थी? तरसेम कुमार गर्ग के प्रयासों से हुई थी। 2007 में इस संस्थान को महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ था यह विश्वविद्यालय का दर्जा? तो ये प्राप्त हुआ था 2007 के अंदर। और यह हरियाणा राज्य की प्रथम स्वपोषित विश्वविद्यालय है। क्या है? प्रथम स्वपोषित विश्वविद्यालय। आप जानते हैं अंबाला के गुरुद्वारे। गुरुद्वारा लखनौर साहिब। तो इसका मेन पॉइंट क्या है? यहाँ पर सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की जो माता है उसका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गुरुद्वारा लखनौर साहिब के अंदर। लखनौर साहिब का प्राचीन नाम क्या है? लखनावती, लखनपुर, लखनौती। ये इसके 3 प्राचीन नाम हैं। गुरुद्वारा मांझी साहिब। और यह कहाँ पर से स्थित है? नेशनल हाईवे 9 पर। और यह सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद सिंह और 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह के लिए प्रसिद्ध है। अन्य गुरुद्वारे और जानते हैं। अन्य गुरुद्वारों में संगीत शाही गुरुद्वारा है, बादशाही बाग गुरुद्वारा है और शीशगंज गुरुद्वारा है। तो टोटल कितने गुरुद्वारे होंगे? 5। अब अंबाला के मंदिर जानते हैं। अंबिका देवी मंदिर। और यह कहाँ पे है? अंबाला के अंदर। और यहाँ की मान्यता है कि द्वापर युग में कौरव और पांडवों के समय अंबा, अंबालिका और अंबिका की याद में माँ भवानी का यह मंदिर बनाया गया था। यह मंदिर किसका है? माँ भवानी का। और कौरव पांडवों के समय इसे द्वापर युग में बनाया गया था। किसकी याद में? अंबा, अंबालिका और अंबिका की याद में। सेंट पॉल चर्च अंबाला के अंदर क्या है? सेंट पॉल चर्च है, जिसकी स्थापना 4 जनवरी 1857 को
अम्बाला कैंट में की गई थी। कब की गई थी? 4 जनवरी 1857 को। हरियाणा की सबसे पुरानी चर्च यही है। कौन सी है? सबसे पुरानी चर्च यही है, सेंट पॉल चर्च, जिसे 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध में गिरा दी गई थी। जो पाकिस्तान के साथ 1965 का युद्ध हुआ था, उस समय इसको गिरा दिया गया था। भारत सरकार ने 25 जनवरी 2009 को इसके नाम पर टिकट जारी किया है। कब जारी किया? 25 जनवरी 2009 को जो सेंट पॉल चर्च है, इसके नाम पर टिकट जारी किया है। अब जानते हैं अम्बाला का पर्यटक स्थल, और एक ही है, और ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये है किंगफिशर। और इसे पर्यटक स्थल कब घोषित किया गया? 1986 के अंदर। और यह कहाँ पर से स्थित है? तो यह दिल्ली अम्बाला अमृतसर हाईवे पर से स्थित है। अम्बाला के अंदर पार्क भी हैं, तो इन पार्कों को जानते हैं। सुभाष पार्क है, नेहरू पार्क है, महावीर पार्क है और इंदिरा पार्क है। कौन कौन से? सुभाष पार्क, नेहरू पार्क, महावीर पार्क और इंदिरा पार्क। अब मज़ार जान लेते हैं। पीर नोगजा की मज़ार, यहाँ मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। कहाँ पे? पीर नोगजा की मज़ार पर मनोकामना पूरी होने पर घड़ी चढ़ाई जाती है। और यह कहाँ पर है? अम्बाला के अंदर है। हरियाणा राज्य का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय अम्बाला में 1957 में स्थापित किया गया था। जो हरियाणा का केंद्रीय पुस्तकालय है वो ओनली एक ही है, जो कि अम्बाला में स्थापित किया गया था 1957 ईस्वी के अंदर। अब अम्बाला के प्रमुख व्यक्ति जान लेते हैं। प्रमुख व्यक्तियों में सुषमा स्वराज आती हैं। और सुषमा स्वराज का संबंध किससे था? कौन से क्षेत्र से था? तो राजनीति के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र से इनका संबंध था। अम्बाला में जन्मी सुषमा स्वराज ने हरियाणा की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री होने का गौरव हासिल किया। मतलब क्या हुआ कि हरियाणा की सबसे कम उम्र की जो कैबिनेट मंत्री बनी थी वो सुषमा स्वराज बनी थी। और कौन सी सरकार में बनी थी? देवीलाल सरकार के अंदर। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी थी। और जो पिछली बार जो मोदी सरकार थी 2014 के अंदर, उसके अंदर सुषमा स्वराज थी, वो केंद्रीय विदेश मंत्री के पद पर रही थी। ओमपुरी, ये कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये हैं फिल्म क्षेत्र से। फिल्म अभिनेता ओमपुरी का संबंध हरियाणा के अम्बाला जिले से है। भारत एक खोज इनका मुख्य धारावाहिक था। क्या? भारत एक खोज। और यह एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। जोहराबाई का संबंध भी हरियाणा से ही था। सुचेता कृपलानी, इनका जन्म भी 1908 के अंदर अम्बाला में हुआ था। और सुचेता कृपलानी किसी भी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली महिला हैं। और ये किस राज्य की मुख्यमंत्री बनी थी? तो ये बनी थी यूपी राज्य की मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। परिणीति चोपड़ा है और जूही चावला है, इनका संबंध भी किससे है? फिल्मी क्षेत्र से है। नेक्स्ट है बिशंबरनाथ कौशिक, और ये कौन है? कहानीकार हैं। और इनकी तो दुबे जी की चिट्ठियाँ और दुबे जी की डायरी है, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुई थी। चांद मासिक पत्रिका प्रकाशन बिशंबरनाथ कौशिक ने किया। और इसमें 1857 में जो फांसियाँ दी गई थी उनका वर्णन किया गया है। किसमें? चांद मासिक पत्रिका में। अब अम्बाला ज़िले से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपने वीडियो अच्छी लाग रही है तो लाइक कर दियो, अगर घनी अच्छी लाग रही है तो शेयर कर दियो, और ज़्यादा ही ज़्यादा अच्छी लाग रही है तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। हरियाणा राज्य का प्रथम बस डिपो 1950 में अम्बाला में स्थापित किया गया। प्रथम डिपो कब स्थापित किया गया? 1950 के अंदर। कहाँ पर? अम्बाला ज़िले में। 15 नवंबर 1949 को अम्बाला ज़िले की जेल में नाथूराम गोडसे को फांसी दी गई। किसको फांसी दी गई? नाथूराम गोडसे को। कब दी गई? 15 नवंबर 1949 को। कहाँ पे दी गई? अम्बाला ज़िले की जेल के अंदर। हरियाणा राज्य का एकमात्र केंद्रीय पुस्तकालय अम्बाला में 1957 में स्थापित किया गया था। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है अभी पहले, ये दोबारा लिखा गया। हरियाणा की पहली महिला जो फाइटर विमान है उसको अकेले चलाने वाली महिला कौन है? तो ये है भावना कुरू
जो कि अंबाला जिले से है। क्या पूछा गया है? पहली महिला फाइटर विमान अकेले उड़ाने वाली जो पहली महिला है हरियाणा की, वो है भावना कुरू, और ये कहाँ से है? अंबाला जिले से। हरियाणा राज्य का पहला अस्पताल जहां हृदय रोगियों के लिए स्टंट की सुविधा उपलब्ध है, तो ये कहाँ का अस्पताल होगा? अंबाला जिले का होगा। हरियाणा का जो पहला शहीदी स्मारक है वो 22 एकड़ के अंदर अंबाला जिले में स्थापित किया गया है। हरियाणा की पहली एयर ओपन जेल कहाँ पर है? अंबाला जिले में है। एयर ओपन जेल पहली। हरियाणा की पहली डबल डेकर मालगाड़ी का ट्रायल कहाँ पे किया गया? अंबाला के अंदर किया गया। हरियाणा में पहली बार डाक सेवा की शुरुआत अंबाला से की गई थी। एयरबेस हवाई अड्डा अंबाला में, यहाँ पर क्या रखे गए हैं? राफेल लड़ाकू विमान। क्या? राफेल लड़ाकू विमान हरियाणा में कहाँ पर हैं? अंबाला का जो एयरफोर्स बेस हवाई अड्डा है वहाँ पर। लड़ाकू विमान राफेल का पहला स्क्वाड्रन देश के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को मिला है। पहला मिला है स्क्वाड्रन, किसको मिला है? अंबाला एयरफोर्स स्टेशन को, जो कि हरियाणा के अंदर है। देश का पहला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक कहाँ पे स्थापित किया गया? कहाँ पे बनाया गया? अंबाला जिले के अंदर। क्या बनाया गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चौक। फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक अंबाला में से स्थित है। क्या? फ्रोजन टीयर शहीद स्मारक अंबाला में से स्थित है। इस स्मारक की स्थापना अंबाला एयरबेस में की गई है। अंग्रेजों का सबसे पुराना कब्रिस्तान कहाँ पर है? अंबाला जिले में है। उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय ये भी कहाँ पे है? अंबाला जिले के अंदर है। जो सेंट पॉल चर्च है जो मैंने आपको अभी बताया है वो भी कहाँ पे है? अंबाला के अंदर है। महर्षि दयानंद प्रथम बार अंबाला में 17 जुलाई 1878 में आए थे। कब आए थे? 17 जुलाई 1878 के अंदर अंबाला में आए थे। खाद्य प्रसंस्करण केंद्र कहाँ पर है? साहा में है, और साहा कहाँ पे है? अंबाला में है। कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 के अंदर अंबाला जिले में स्थापित की गई थी। हरियाणा के अंदर कांग्रेस की जो प्रथम शाखा है वो 1886 ईस्वी के अंदर अंबाला में स्थापित की गई थी। इसी के साथ यह जिला खत्म होता है। मैंने ये पॉइंट आपको लिखे हुए मिलते हैं, इसलिए टाइम मेरे को पढ़ने में और कुछ पॉइंट बनाने में टाइम थोड़ा कम लगता है। अगर यूट्यूब पर ज़्यादातर यूट्यूब जो टीचर हैं वो सभी पॉइंट लिख लिख कर बताते हैं, तो जिससे उनकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है और आपको मैं कम समय में बहुत ज़्यादा डाटा उपलब्ध करवा रहा हूँ। हरियाणा के 2 जिलों में डाटा सेंटर पार्क स्थापित किए गए हैं। क्या स्थापित किए गए हैं? डाटा सेंटर पार्क। तो ये 2 जिले कौन कौन से होंगे? एक तो होगा अंबाला और दूसरा जिला क्या हो जाएगा? गुरुग्राम। अंबाला जिला लिंगानुपात सुधारने के लिए प्रदेश में कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें रहा है दूसरे स्थान पर। पहले स्थान पर फतेहाबाद रहा और तीसरे स्थान पर कौन सा रहेगा? जींद जिला। अगर बात करें दूसरे स्थान की तो दूसरे स्थान पर तो अंबाला जिला रहा ही है। और इसको कितने रुपए की पुरस्कार राशि मिली है? 3 लाख रुपए की पुरस्कार राशि मिली है। फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला जिलों को 2022-23 के लिए राष्ट्रीय पोषण पुरस्कार मिला है। क्या मिला है? राष्ट्रीय पोषण पुरस्कार मिला है। कौन कौन से जिले को? फरीदाबाद, महेंद्रगढ़, अंबाला। फर्स्ट स्थान पर फरीदाबाद रहा, सेकंड पर महेंद्रगढ़ और थर्ड पर कौन सा जिला रहा है? अंबाला जिला। अंबाला छावनी में आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? आर्यभट्ट विज्ञान केंद्र। हरियाणा के 3 जिलों में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाएंगे। क्या विकसित किए जाएंगे? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। तो ये कौन कौन से जिले होंगे? ये मैंने आपको हिसार जिले के अंदर भी बताया था, और अंबाला जिला और महेंद्रगढ़ जिला, ये 3 जिले हो जाएंगे। अंबाला के काला अम्ब से मोहाली तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे अंबाला के काला अम्ब से मोहाली तक। उत्तर भारत की पहली रोग नियंत्रण जो लैब की बनेगी वो कहाँ पे बनेगी? अंबाला के अंदर बनेगी। उत्तर भारत की पहली रोग नियंत्रण लैब की शाखा अंबाला के अंदर बनेगी। अंबाला में राष्ट्रीय स्तर का ई पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा।
क्या स्थापित किया जाएगा? ई पुस्तकालय। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण 2022-23 में अंबाला जिला नल कनेक्शन में प्रथम स्थान पर रहा था। किसमें? प्रथम स्थान यानी शीर्ष पर रहा था। अब जानते हैं अंबाला करंट अफेयर 2022। हरियाणा के अंबाला जिले से सूर्य नमस्कार अभियान का शुभारंभ किया जाएगा। किसका प्रारंभ किया जाएगा? सूर्य नमस्कार का शुभारंभ किया जाएगा। कहाँ से? अंबाला जिले से। अंबाला जिले में डोमेस्टिक एयरपोर्ट 11 एकड़ ज़मीन पर बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? डोमेस्टिक एयरपोर्ट बनाया जाएगा अंबाला के अंदर 11 एकड़ ज़मीन पर। अंबाला से कोटपुतली एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ बिजली बनाने के लिए सोलर प्लांट लगाए गए हैं। क्या लगाए गए हैं? जो अंबाला है और कोटपुतली एक्सप्रेसवे है उसकी दोनों साइडों में बिजली के सोलर प्लांट हैं वो लगाए गए हैं। हरियाणा में राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल चांदपुरा गांव के अंदर स्थापित किया जाएगा। यानी चांदपुरा कहाँ पे है? अंबाला के अंदर। क्या स्थापित किया जाएगा? राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज एवं अस्पताल। हरियाणा के अंबाला जिले में आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट स्थापित किया जाएगा। आइडियल इंडस्ट्रियल एस्टेट। अंबाला के बाडा गांव में प्रदेश का पहला आयुष वेलनेस सेंटर शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया है? पहला आयुष वेलनेस सेंटर। उत्तर भारत का पहला एनिमल हॉस्टल कहाँ पे है? गांव उगाड़ा में अंबाला जिले में 15 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। हरियाणा में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा है जो अभी राज्यसभा का सांसद रहा, मतलब सदस्य बना है, उन्होंने अंबाला शहर को क्या लिया है? गोद लिया है। हरियाणा का पहला जिला जिसमें स्विमिंग पूल के तापमान को आधुनिक तकनीक से मेंटेन रखा जाएगा, मतलब कि टेम्परेचर को नॉर्मल रखा जाएगा, न तो ज़्यादा होगा टेम्परेचर और न ही कम होगा। अंबाला के चंदपुरा गांव में राज्य का पहला गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल 37 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा। अंबाला सहित हरियाणा के 5 जिलों में डिजिटल स्मार्ट बिजली मीटर लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? डिजिटल स्मार्ट मीटर। कहाँ पे लगाए जाएंगे? अंबाला के अंदर। और अंबाला के अलावा कितने और जिलों में? 4 और जिलों में लगाए जाएंगे। हरियाणा का दूसरा बायोगैस प्लांट अंबाला के सुलर गांव में लगाया जाएगा। अगर बात करें पहला बायोगैस प्लांट कहाँ पे लगाया गया, तो ये लगाया गया था हिसार के उकलाना के नए गांव में। अंबाला जिले में राज्य का पहला कैंसर टर्सरी सेंटर शुरू किया जाएगा। क्या शुरू किया जाएगा? पहला कैंसर टर्सरी सेंटर। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? जो जिला दर्शन सीरीज का यह तीसरा पार्ट था। अगर आपको यह पार्ट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जैसे ही यह सीरीज समाप्त होती है तो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ हरियाणा की जो करंट अफेयर की मैराथन क्लास है वो भी मैं करा दूंगा 2022 से लेके 2023 तक की, जो कि अप्रैल मई तक की जितने भी बनेगी मैं वो सभी आपको करा दूंगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि 25 में से आपके 23 से 24 नंबर मैं आराम से दिला दूंगा आपको। 23 से 24 नंबर, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है और वीडियो को अच्छे से पढ़ना है। अच्छे से मतलब कि जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको याद रखना है बस। तो इसी के साथ दोस्तों आज की लेक्चर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे। धन्यवाद दोस्तों।